हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारतीय धर्म एवं दर्शन में जो हिंदू धर्म है उसके बारे में। चलिए देखते हैं। हिंदू धर्म भारत का सर्व प्रमुख धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है, जब भारतवर्ष में आर्यों का आगमन हुआ था। हिंदू धर्म लघु एवं महान परंपराओं का उत्तम समन्वय दर्शाता है। हिंदू धर्म सगुण एवं बहुदेववादी धर्म माना जाता है। मतलब ये इसमें सद्गुण और देवों की अधिकता है, मतलब एक नहीं, इसमें एक से अनेक देव हैं, इसीलिए इसे बहुदेववादी धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष एवं पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। हिंदू धर्म में कर्म को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है और कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही परिणाम मिलता है, अर्थात वैसा ही फल मिलता है। हिंदू धर्म में देवताओं के साथ देवियों को भी समान महत्व प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं। हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। ये 4 आश्रम जो हैं वो निम्न हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये प्रमुख आश्रम हैं जो निम्न प्रकार से, ये 4 आश्रम ही दिए गए हैं हिंदू धर्म में, इनका अनिवार्य है पालन करना। हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं, जिसमें कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। ये 4 युग है हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ये 16 संस्कार जो हैं वे निम्न प्रकार से हैं: पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतरोत्तरयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकरण, नौवां है कर्णछेदन, 10वां है विद्यारंभ, 11वां है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14वां है सावित्री, 15वां है विवाह तथा 16वां है अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार दिए गए हैं, जिसमें विवाह के बाद अंत्येष्टि ही संस्कार आता है। ये पूछ दिया जाता है कि विवाह के बाद कौन सा संस्कार आता है, तो विवाह के बाद अंत्येष्टि संस्कार आता है, और उसके विवाह से पहले ही बाद बाकी संस्कार हो जाते हैं। 14 संस्कार, विवाह जो है वह 15वां संस्कार है। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में केवल आर्य और अनार्य ही 2 वर्ण थे, लेकिन कालांतर में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि विकसित हो गए। हिंदू धर्म में 4 योग बताए गए हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एवं राजयोग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये 4 योग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग। हिंदू धर्म में चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की गई है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में द्वारका। इन चारों धामों में यात्रा करना प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी व पुनीत कर्तव्य माना जाता है। जो व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा कर देता है उसे बहुत पुनीत माना जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता तथा रामचरितमानस आदि प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उपनिषदों की संख्या 13 है, जबकि पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य किसको कहते हैं? जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, जो संस्कृत में है, उसको आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है करण्यकांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड और 6ठा है युद्ध कांड तथा 7वां है उत्तरकांड। तो वाल्मीकि जो रामायण है वो कांडों में विभक्त है। रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इसी कारण इसे चतुर्विंशति त्रायी संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति त्रायी संहिता किसको कहते हैं? तो रामायण को कहते हैं, और इसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह है महर्षि वेदव्यास। महाभारत को पंचम वेद भी के नाम से भी जाना जाता है। किसको पंचम वेद कहते हैं? तो महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, तथा आरंभिक अवस्था में इसको जय संहिता भी कहा जाता था। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, इसी कारण इसे शतक शास्त्रही संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। जो महाभारत किसमें विभक्त है? तो महाभारत जो है पर्वों में विभक्त है।
और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं तथा इसके महाभारत के रचयिता हैं जो वह है महर्षि वेदव्यास। बौद्ध धर्म जो है उसके बारे में, तो बौद्ध धर्म क्या है पूरा सब कुछ पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के बारे में। अगर दोस्तों अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना जो थी वह गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वह था सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के शाक्य वंशी राज परिवार में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तो इनका जो बचपन का नाम था वह था दोस्तों सिद्धार्थ था तथा इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में एक कपिलवस्तु जगह है नेपाल में, वहाँ पे लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ जिसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ का एक पुत्र भी था और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक रात ग्रह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? जो बुद्ध ने ग्रह को त्याग दिया था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों की तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने किसके नीचे अपनी तपस्या की थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और कहाँ पे की थी? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों। और वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्हें 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। जो उनके 5 पुराने साथी थे उन्होंने उन्हें सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। इसे बौद्ध धर्म में महाचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। महाचक्र प्रवर्तक किसे कहते हैं? जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वाराणसी में सारनाथ में, तो उसको उन्होंने अपने जो 5 साथी थे पुराने उनको जो उपदेश दिया था उस उपदेश को इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो देवरिया जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर हुआ था, जिन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जो देवरिया जिला पड़ता है वहाँ पर उनका निधन हो गया था, इसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य अनेक राज्यों में दिए हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन जो थे वो प्रमुख थे। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य जो दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध यामिनी प्रतिपज्ञा का उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो सांसारिक दुखों से दूर में या मुक्ति के लिए उन्होंने कौन से मार्ग बताया है? तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। प्रतिष्ठ समुत्पाद गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनके संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो निर्वाण किसे कहते हैं? अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, इसको निर्माण कहते हैं या दीपक का बुझ जाना। गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के 10 शीलों पर विशेष बल दिया है। तो 10 शील किसने बताए हैं? तो वो गौतम बुद्ध ने बताए हैं। बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वह है बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म ने धर्म ग्रंथ को पिटक के नाम से जाना जाता है। तो धर्म ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पिटक के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 3 है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्ब पिटक। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये 2 वर्ग थे, हीनयान तथा महायान। बाद में इन्हें वज्रयान का भी विकास हो गया था। 2 के बाद फिर ये बाद में 3 हो गए थे, लेकिन जो पहले थे 2। कालांतर में हीनयान संप्रदाय भी 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक था वैशाविक तथा एक है सौत्रात्निक में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय भी 2 भागों में
विभाजित हो गया। तो एक था शैल्यवाद, जिसको माध्यमिक भी बोलते हैं, तथा एक था विज्ञानवाद, जिसे योगाचार भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, लाओस, श्रीलंका, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, वियतनाम और भारत में भी अधिवासित हैं तथा बहुत बहुत सी जगह पे बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में क्या क्या था और इसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पूरा एक संपूर्ण विश्लेषण पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले हम हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा चुके हैं, अभी जैन धर्म है। जैन धर्म के बाद हम पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म शब्द जिनसे बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिनको इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात जिसको इंद्रियों पर बस हो गया हो, अर्थात उन्हें इंद्रियों पे जो है विजय प्राप्त कर ली हो, उसको कहते हैं जैन धर्म। और जैन धर्म जो शब्द है वह जिन से बना है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित धर्मों में जैन धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। तो जैन धर्म कब लोकप्रिय हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी और वर्धमान महावीर का जन्म 569 ईसा पूर्व में प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली, वर्तमान में बसाड़ भी कहते हैं, में लिच्छवियों की एक शाखा ज्ञात वंश में हुआ था। तो जो बसाड़ जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 569 ईसा पूर्व में। और उनके पिता जो थे सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशाला थी। तो उनके माता पिता का नाम पूछ देता है दोस्तों। तो उनके पिता का नाम जो था वह सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशाला था। उनके विवाह हुआ था यशोधरा नामक कन्या से, जिससे उनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने ग्रह का त्याग कर दिया था। तो ये भी दोस्तों पूछ देता है किस अवस्था में ग्रह का त्याग कर दिया था भगवान महावीर ने? तो 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग कर दिया था। तथा उनकी पुत्री का क्या नाम था? तो उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी तथा पिता का नाम था सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशाला था। तथा उनका विवाह किससे हुआ था? तो उनका विवाह जो हुआ था वह यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। और उन्होंने जब महावीर ने जब 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग कर दिया था, तब 1 वर्ष तक वस्त्र धारण कर वह भटकते रहे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र, भिक्षापात आज सभी चीज़ों का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए थे दोस्तों। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो लोग ये भी पूछता है। तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने जीवन पर्यंत घूम घूम कर अपने मत का प्रचार किया। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 485 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। तो जो महावीर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी और 485 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन तीर्थंकरों के नाम निम्न प्रकार हैं। पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे हैं अजित, तीसरे हैं संभव, चौथे हैं अभिनंद, पाँचवें हैं सुमति, छठे हैं पद्मप्रभ, सातवें हैं सुपार्श्व, आठवें हैं चंद्रप्रभा, नौवें हैं पुष्पदंत, 10वें हैं शीतल, 11वें हैं श्रेयस, 12वें हैं वासुपूज्य, 13वें हैं विमल, 14वें हैं अनंत, 15वें में है धर्म, 16वें में है शांति, 17वें में है कुंतु, 8वें में है आर्य, 19वें में है माली, 20वें में है सोनी सुबत, 21वें में है नामी, 22वें है नैमिनाथ, 23वें है पार्श्वनाथ, 24वें है महावीर। जो महावीर जो थे वह अंतिम तीर्थंकर थे। तथा जो 23वें तीर्थंकर पूछ देता है तो वह थे पार्श्वनाथ। और जो पहले तीर्थंकर हैं वह है ऋषभदेव। जैन धर्म के तीर्थंकरों का अर्थ संसार रूपी सागर को पार करने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। अर्थात जो व्यक्ति औरों को संसार रूपी जो सागर है उससे या लोह ब्रह्म आदि से पार लगाने वाला ही जैन धर्म में तीर्थंकर कहलाता है। तो तीर्थंकर का अर्थ है संसार रूपी सागर से औरों की सहायता करना। ठीक है दोस्तों। धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। ये भी पूछ देता धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो धर्म के ग्रंथों को दोस्तों आगम कहा जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक, प्रवर्तक या पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे तथा इन्हें प्रवर्तक तथा संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। जो 4 महाव्रत कौन कौन से हैं दोस्तों? ऐसा, सत्य, अपरिग्रह तथा अस्तेय। तथा जो भगवान जो महावीर हैं उन्होंने क्या किया था? जो 4 व्रत में एक व्रत और जोड़ दिया था जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। ठीक है। और लेकिन जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था जो है ऐसा, सत्य, अपरिग्रह तथा
अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह तथा अस्तेय। ठीक है। और पार्श्वनाथ ने अपने 4 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया था। तो पार्श्वनाथ तो सबसे अधिक किसको महत्व दिया दोस्तों? उन्होंने महत्व दिया है अहिंसा को। जैन धर्म के 24वां तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो भगवान महावीर को, जो 24वें तीर्थकर थे, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर ने अपने पूर्वगामी तीर्थकर जो थे, उससे पहले के जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में एक 5वां व्रत जोड़ दिया था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो उन्होंने, किसने एक व्रत और जोड़ा था? तो वह जोड़ा था महावीर स्वामी ने। और वह कौन सा व्रत था? वह था ब्रह्मचर्य दोस्तों था। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 प्रमुख रत्न माने जाते हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है दोस्तों? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, इनको क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। स्यादवाद जैन धर्म में मूल रूप में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद को समत, भगिनय एवं अनेकांतवाद भी कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष पश्चात जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। ये 2 भाग में जैन धर्म की जब मृत्यु हो गई थी उनके महावीर स्वामी की, जो इन्हें क्या रियल संस्थापक कभी कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा सिख। अब पढ़ेंगे हम लोग आज सिख धर्म के बारे में। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिख शब्द शिष्य से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है गुरु नानक के शिष्य, अर्थात उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले। जो उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं उससे रिलेट करता है ये। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के पंजाब प्रांत में गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। तो सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी गुरु नानक देव के द्वारा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान के समीप तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। और गुरु नानक देव हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, वे मानव एकता एवं सद्भावना के भी समर्थक थे। गुरु नानक ने जगह जगह भ्रमण कर मानव मात्र के कल्याण का उपदेश दिया। यात्रा के दौरान उनके साथ मर्दाना और बालाबंधु नामक के 2 शिष्य हमेशा साथ रहे थे। तो उनके 2 शिष्य थे, मर्दाना और बालाबंधु। गुरु नानक ने अपने शिष्य लहड़ा की क्षमताओं की पहचान कर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे अंगद नाम दिया। तो उन्होंने जो अपना उसकी क्षमताओं के लिए जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था उसका अंगद नाम दिया था। और वह शिष्य, उसका जो पहले नाम था उसका क्या नाम था? उसका नाम था लहड़ा। गुरु नानक देव ने जो वाणियों को संग्रहित करके उसे गुरुमुखी लिपि में लिपिबद्ध कराया। तो जो पंजाबी भाषा की लिपि है वह है गुरुमुखी। तो जो गुरु नानक देव की वाणी है वह गुरुमुखी लिपि में लिपिबद्ध है। सिख धर्म में सनातन का अर्थ है उसी का नाम सत्य है। सत्य नाम का अर्थ है उसी का नाम सत्य है। और सनातन धर्म कहते हैं हिंदू धर्म को, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पुराना धर्म है इसलिए इसको। और यहाँ पे बात की गई है सतनाम, तो सतनाम का अर्थ है उसी का नाम सत्य है। ठीक है दोस्तों। सिख धर्म में गुरु परंपरा का विशेष महत्व रहा है। इसके 10 गुरु माने गए हैं, जिनके नाम और काल इस प्रकार दिए गए हैं। गुरु नानक देव, इनका जो दिया है 1469 से 1539 तक रहे हैं तथा ये सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। और गुरु अंगद हैं जो 1539 से 1532 तक रहे हैं तथा इनके फिर उसके बाद हैं गुरु अमरदास आए हैं, वे 1552 से 1574 तक रहे हैं। उसके बाद आए गुरु रामदास, जिनका कार्यकाल रहा है 1574 से 1581 के बीच। उसके बाद आए हैं गुरु अर्जुन दास, जिनका कार्यकाल है 1581 से 1606 के बीच। और उसके बाद छठे गुरु हैं वह हैं गुरु हरगोबिंद सिंह, जिनका जो कार्यकाल रहा है 1606 से 1644 तक। उसके बाद हैं गुरु हर राय, इनका जो कार्यकाल है 1444 से 1461 तक। उसके बाद हैं गुरु हरकृष्ण, इनका जो कार्यकाल है 1661 से 1664 तक। उसके बाद हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ये 9वें गुरु कहे जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल है 1664 से 1675 तक। और जो 10वें गुरु हैं वह हैं गुरु गोविंद सिंह तथा ये सिख धर्म के अंतिम गुरु माने गए हैं। इनका जो कार्यकाल है 1675 से 1708 तक है। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास ने जाति प्रथा एवं छुआछूत को आपस में समाप्त करने एवं उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव डाली। जो सिख धर्म में लंगर का कार्यक्रम चलता है वो इन्हें ने ही उसकी नींव डाली थी। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने अमृत सरोवर
नामक एक नगर की नींव रखी थी। सिख धर्म ने 5वें गुरु अर्जुन दास ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। तो स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो वह बनाया था गुरु सिख धर्म के 5वें गुरु जो थे अर्जुन दास ने, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन दास ने अपने पिछले गुरुओं तथा अपने समकालीन हिंदू मुस्लिम संतों के पदों एवं भजनों का संग्रह कर आदि ग्रंथ की रचना की। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? वह की थी गुरु अर्जुन दास ने। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिख पंथ को एक नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की। मतलब इन्होंने नई शक्ति उनके अंदर फूंक दी। जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा परंपरा की स्थापना की। तो उन्होंने खालसाओं को 5 अनिवार्य लक्षण भी निर्धारित किए, जिन्होंने 5 कक्के कहते हैं। ये 5 अनिवार्य लक्षण हैं, इनके केस, कंगा, कड़ा, कच्छ और कृपाण। ठीक है, इन्हें 5 कक्के कहा जाता है। और उन्हें खालसा पंथ की नींव किसने डाली? तो वह डाली थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह ने पुरुष खालसाओं को सिंह तथा महिला खासकाओं जो खालसाएं होती हैं उनको कौर की उपाधि दी गई। ठीक, गुरु गोबिंद सिंह के बाद कोई अन्य गुरु नहीं बना गया, बल्कि आदि ग्रंथ को जो बाह्य गुरु था उसको ही वह गुरु माना जाने लगा, आदि ग्रंथ को ही। आदि ग्रंथ ही सिखों का मुख्य धर्म ग्रंथ है। इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब किसको कहा जाता है? तो आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। तथा जो गुरु गोबिंद सिंह हुए हैं उसके बाद किसी अन्य को गुरु नहीं माना गया, ये अंतिम गुरु थे। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने, उनका जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है इसको ही गुरु मानते हैं, इसी का पाठ वगैरह करते हैं। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले विशेष ग्रंथ को ग्रंथी कहा जाता है। जो पाठ करता है उसको कहा जाता है ग्रंथी, और विशिष्ट रूप से गायन करने वाले व्यक्ति को रागी कहा जाता है। जो गायन करते हैं उनको रागी, और पाठ करने वाले व्यक्ति को ग्रंथी कहा जाता है। सिख धर्म के 5वें गुरु धर्म केंद्र तख्त हैं। ये है अकाल तख्त, हरमिंदर साहिब, पटना साहिब, आनंदपुर साहिब और हुजूर साहिब। ये प्रमुख तख्त माने गए हैं, ये प्रमुख धर्म केंद्र हैं, इनको तख्त मान कहते हैं वो लोग। जिसे अकाल तख्त, हरमिंदर साहिब, पटना साहिब, आनंदपुर साहिब और हुजूर साहिब, ये 5 उनके धर्म केंद्र हैं सिख धर्म के। और बाह्य गुरु सिख धर्म में ईश्वर का प्रशंसात्मक नाम है। मतलब उनका जो प्रशंसात्मक नाम है वह है बाह्य गुरु। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। मैं आप सभी को कमेंट जो हैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।